Hantavirus. नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक लग्जरी क्रूज शिप पर अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। आइसलैंड और साउथ अटलांटिक के ठंडे हसीन नज़ारे। तभी अचानक शिप के अंदर बैठे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लंग्स में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते लोग मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है। मई 2026 यानी इसी महीने में MV होंडियस नाम के एक डच क्रूज शिप पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब ये शिप समुद्र के बीच में था तब इसमें एक ऐसा दुर्लभ वायरस फैलना शुरू हुआ जिसका कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं और इसका डेथ रेट भी कोविड-19 से 10 गुना ज्यादा है। इंटरनेट पर पैनिक शुरू हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम 2020 का वो दर्द भरा दिन फिर से दोबारा जीने वाले हैं? क्या हंता वायरस एक नया ग्लोबल लॉकडाउन वापस लेके आ रहा है? और भारत सरकार ने अचानक देश भर में 165 लैब्स को वायरल शील्ड के अंडर अलर्ट क्यों किया? तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सच को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 2 मई 2026 को। WHO के पास एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है। एक क्रूज शिप यानी MV होंडियस पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि सांस की घेवर बीमारी का क्लस्टर मिलता है। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और लोग ICU में जा रहे थे। शिप पर हाहाकार मच जाता है। केप वर्डे जैसे देशों ने इस शिप को अपने कोस्ट पर डॉक करने से साफ मना कर दिया। इमेजिन कीजिए आप बीच समुद्र में फंसे हैं और कोई देश आपको पनाह देने को तैयार नहीं है। आखिरकार साउथ अफ्रीका की एक हाईटेक लैब ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया और सैंपल्स लेकर बताया कि ये कोई आम वायरस नहीं है, ये एंडेस हांता वायरस है। र्यूटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे अफ्रीकन लैब ने दिन रात एक करके इस वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को निकाला। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हंता वायरस होता क्या है? WHO की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक हंता वायरस एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से रोडेंट्स यानी चूहों के जरिए फैलती है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड चूहे के मूत्र या सलाइवा या उन्हें ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके अंदर चला जाता है। इसके सिम्टम्स स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल लगते हैं, फिर उसके बाद फीवर, मांसपेशियों में दर्द और थकान। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बदल जाता है HPS यानी कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। आपके लंग्स में पानी भर जाता है और इंसान चोकिंग से मर जाता है। और सबसे डरावनी बात, इसका केस फर्टिलिटी रेट यानी कि CFR लगभग 27% से 38% है। यानी हर 3-4 बीमार लोगों में से 1 लोग की मौत पक्की है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना जानलेवा और कितना खतरनाक वायरस है, हंता वायरस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चूहों से फैलता है तो ये क्रूज शिप पर कैसे पहुंचा? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। हंता वायरस की काफी सारी स्ट्रेन्स होती हैं जो इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती हैं, लेकिन MV होंडियस पर जो स्ट्रेन मिला एंडेस वायरस, ये ऐसी दुर्लभ स्ट्रेन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। अब सवाल ये भी उठता है कि अचानक 2026 में ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों और कैसे बन गया? तो क्या यूरोप और बाकी दुनिया को इससे डरना चाहिए? यूरो न्यूज़ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इसके पीछे की जो असली वजह है उसे बताती है कि क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हम इंसान जंगलों को काट रहे हैं और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जानवरों और चूहों का नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। इस वजह से ये रोडेंट्स अब इंसानी बस्तियों, पोर्ट्स और शिप्स तक पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने एनवायरनमेंट को नहीं बचाया तो हंता वायरस और इबोला जैसे जानवरों से आने वाले आउटब्रेक्स फ्यूचर में बहुत कॉमन हो जाएंगे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आर वी रिलीविंग कोविड फियर्स ऑल ओवर अगेन? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फर्क को समझिए। कोविड-19 एक एयरबॉर्न वायरस था जो हवा के जरिए बेहद तेजी से सुपर एफिशिएंटली फैलता था, लेकिन एंडेस हंता वायरस का ह्यूमन ट्रांजिशन बहुत ही इनएफिशिएंट है और धीमा है। ये तभी फैलता है जब आप बिल्कुल क्लोज या इंटीमेट कांटेक्ट में हो, इसलिए इसका ग्लोबल पैंडेमिक बनना लगभग नामुमकिन है। WHO ने भी आम जनता के लिए इसका रिस्क वेरी लो बताया है, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज शिप पर कुछ इंडियन नेशनल्स भी सवार थे। जैसे ही ये खबर आई, भारत सरकार ने तुरंत देश में 165 लैबोरेटरीज का नेटवर्क वायरल शीट एक्टिव कर दिया ताकि उन पैसेंजर्स को ट्रैक और मॉनिटर किया जा सके। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? हंता वायरस का आउटब्रेक जरूर संगीन, सीरियस है, लेकिन ये कोई नया कोविड नहीं है। दुनिया भर के हेल्थ अथॉरिटीज और साइंटिस्ट ने सही समय पर इसको कंटेन कर लिया है। MV होंडियस अब नीदरलैंड्स के रोटरडम पोर्ट पर सैनिटाइजेशन के लिए खड़ी है और बाकी लोगों को 42 दिन क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। लेकिन ये आउटब्रेक हम इंसान के लिए बहुत बड़ा वार्निंग साइन है कि अगर हमने नेचर के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया
तो नेचर हमें ऐसे ही नए नए सरप्राइज देता रहेगा। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए।